6 अक्टूबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि आज तृतीया और चतुर्थी दोनों हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे अपन बच्चों के लिए ई स्कूटर चलाने पर सरकार ने लागू किया नया नियम। अधिकतम 25 किलोमीटर की रफ्तार वाले ई स्कूटर ही चला सकेंगे, लर्निंग लाइसेंस पर भी रहेगी रोक। वहीं ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ, इस राज्य सरकार की तरफ से की गई बड़ी घोषणा। बीजेपी ने एक और राज्य में अपनी घोषणाएं की हैं। 5 लाख नौकरियां निकाली जाएगी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का भी वादा किया। किस राज्य में बताऊंगा आपको पूरी खबर विस्तार से। वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है, 0% ब्याज पर ऋण देने की घोषणा की गई। किसानों को जन कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी मिली। सहकारी बैंक में मृतक किसानों के कर्ज पर भी छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर तक मिलेगी ब्याज में 100% छूट। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, शिक्षा विभाग में अधिकारियों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। राहुल गांधी ने भी एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी। जातिवार जनगणना को कानूनी मंजूरी दी जाएगी। एनएचएम कर्मचारियों का 5000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार और सरकारी नौकरियों की जानकारी भी। तो इन सभी खबरों को विस्तार से तो देखेंगे ही, साथ ही एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज नवरात्रा में चतुर्थी तिथि की उदया तिथि न होने के कारण आज 6 अक्टूबर को नहीं बल्कि कल 7 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहला अपडेट तो प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। लगभग 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और इस दौरान पीएम ने कृषि पशुपालन क्षेत्र को भी 23,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया और यहाँ वासिम जिले में पोहरा देवी के दर्शन भी किए और इसी दौरान किसानों से जुड़ी कृषि और पशुपालन के लिए तकरीबन 23,300 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं की सौगात दी है। अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान किसानों के लिए गए कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। ये संग्रहालय की तस्वीर में आप देख पा रहे, ये एक म्यूजियम है और इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक ढोल बजाते हुए भी नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का भी शुभारंभ किया और इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो, वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते हैं। तो कुछ यूं पॉलिटिकल राजनीतिक भाषण दिया पीएम मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के बीच 8 अक्टूबर से शुरू होगा मालाबार समुद्री अभ्यास। क्वाड देशों के बीच आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये 8 तारीख से भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास शुरू होगा। इस अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा लेगी। 8 तारीख से शुरू होकर ये 18 अक्टूबर तक चलेगा, है ना। और वहीं देखिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर, डीआरडीओ ने पोखरण में कम दूरी की मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ने वाली है क्योंकि भारत ने एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जिसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि ये एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब इसे कहीं पर भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है।